दुनिया के अनगिनत रंग सामने पड़े हैं, अनगिनत किस्से सामने खड़े हैं। तू समय बर्बाद मत कर, तू सबको माफ कर दे, तू खुद को माफ कर दे जो भी गलती तूने की हो। और माफ नहीं कर सकता तो नफरत कर, पर जीवन से दूर धकेल दे कि वो तुझे दिखे ना, तेरे दिमाग में आए ही ना, क्योंकि तुझे जीना है, क्योंकि जीवन बीत रहा है, ये समय कीमती है, यहां का हर क्षण कीमती है। खुद को खड़ा कर, जी अब खुल के, कोई नहीं रोक रहा, सब मन के बंधन है। इस दुनिया के किसी प्राणी की, इंसान की, वस्तु की, विषय की इतनी औकात नहीं, इतनी हैसियत नहीं कि तुझे जीने से रोक दे। सम्मान कर अपना, तेरे पास कुछ ना हो तो भी तू सम्मान के योग्य है। अपने शरीर के हर सेल का सम्मान कर, हर जीवाणु का सम्मान कर। ये शरीर में अनगिनत जीवाणु सालों से लगे पड़े हैं तुझे संभालने के लिए, तुझे जिंदा रखने के लिए, तेरा ख्याल रखने के लिए, दौड़ रहे हैं इधर से उधर। पागलों की तरह इन्हें क्या मिला? सिर्फ ये आस लगाए बैठे हैं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरा ये मालिक इस दुनिया में अच्छे से जी रहा होगा, मजबूती से जी रहा होगा, नए रंगों में खेल रहा होगा, एक कहानी की रचना कर रहा होगा। और सोच, अगर इन्हें पता चला कि मेरा मालिक तो डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, बिस्तर तोड़ रहा है, रजाई के अंदर घुसा हुआ है, बाहर ही नहीं निकल रहा, जीवन जी ही नहीं रहा, ना उम्मीद हो गया है, तो इन पर क्या बीतेगी, कितनी आत्मग्लानि आएगी उन्हें। मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया और वो बिस्तर पर पड़ा है। वो सोच सोच कर खुश हो रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि मैं अपने मालिक के लिए कुछ कर रहा हूं, और उन्हें क्या पता मालिक तो नाउम्मीद होकर पड़ा है। उनकी खातिर उठ, लड़ जीवन से। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। हां, तुम जिसने आज तक एक दबा हुआ, कुचला हुआ, घुटा हुआ जीवन जिया है, लोगों के प्रभाव से, परिस्थितियों के प्रभाव से, मजबूरियों के प्रभाव से। गुलामी तुम्हारा चुनाव है, बंधन तुम्हारे संस्कार हैं। तुम लोगों के गलत शब्द सुनने से डर रहे हो, उनके छोड़ के जाने से डर रहे हो, अकेले पढ़ने से डर रहे हो, बिना सहारे के चलने से डर रहे हो, समाज क्या बोलेगा उससे डर रहे हो, कोई अपनाएगा या नहीं उससे डर रहे हो। पर यह डर नाजायज है, क्योंकि यह दुनिया ही नाजायज है। कोई तब तक ही तुम्हारे पास है जब तक उसका कोई भी मतलब छुपा है, कितना ही नजदीकी इंसान हो। आज तुम मजबूत महसूस कर रहे हो, लोगों के काम के हो, पर कल कोई ईश्वर ने तुम्हारे लिए कोई अचानक से चुनाव कर दिया, तुम्हारी शक्तियां छीन ली, तुम्हारी सेहत छीन ली, उनकी मर्जी, उनका शरीर, उनका जीवन, उनकी दुनिया, उनका ब्रह्मांड। फिर क्या करोगे? फिर कैसे रोकोगे इस भीड़ को? शक्ल देखने को नहीं मिलेगी इनकी, पानी की बूंद को तरस जाओगे, ये दिखेंगे नहीं। फिर सोचोगे मैं इनकी खातिर दबा हुआ, घुटा हुआ जीवन जीता रहा, इनको पकड़े रखा, जकड़े रखा, किस लिए? क्या मिला? वो ईश्वर, ये ब्रह्मांड इतना ताकतवर है, एक क्षण में जीवन बदल देगा। लोगों को दूर करना है ना, बहुत तरीके। सारा पैसा खींच लेगा, शरीर की सेहत खींच लेगा, रूप खींच लेगा, और डूबते जहाज को देखते ही लोग चूहों की तरह भाग जाएंगे। जिस समाज से डरकर फैसले ले रहे हो ना, अपने अरमानों को कुचल रहे हो, कुछ नया नहीं कर पा रहे, कुछ अलग नहीं कर पा रहे, अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहे, शादी नहीं कर पा रहे, जी नहीं पा रहे, उस समाज की सही औकात जानोगे तो चौंक जाओगे दोस्तों। उसका एक ही काम है, या लोगों को जलील करना, उनका नाम रखना, उनको बदनाम करना, और जो उसकी बात सुनेगा उसको दबाना, कुचलना, समेट कर रखना। उसको कभी इज्जत नहीं मिलती, तो समाज कभी सुख देगा ही नहीं। और एक काम है इस समाज का, जो उससे नहीं दबा, अपनी मर्जी से चला, जिसने उसकी गालियां नहीं सुनी, ताने नहीं सुने, परवाह नहीं की, उसके पीछे पीछे चलना, उसको अपना नेता बना लेना। चाहे वो समाज के लोग तुम्हें दबे मुंह गाली दे रहे हो, जल रहे हो, तुमसे चिढ़ रहे हो, पर तुम्हारे पीछे चलेंगे, सलाम ठोकेंगे तुम्हें। यहां सब लालची हैं, किसी को कोई नहीं अपनाता। अपनाते हैं तो सिर्फ अपने मतलब से, अपने लालच से, अपने सुखों के लिए। और जो सच्चे मन से उनकी सेवा करने लगेगा, उन्हें अपना लेगा, उनकी सुनने लगेगा, उसे ठुकरा देंगे। तू चल, अब तेरी कोई जरूरत नहीं, तुझसे जो सुख चाहिए था वो मिल गया, गुलामी करता रहे, इज्जत नहीं मिलेगी। जो मन मर्जी का रहा, उसे शुरू में बुराइयां मिली, फिर बाद में सम्मान देने लगे। क्या करें? तुमने बेड़ियों में जकड़ रखा है खुद को। गिर जाऊंगा तो उठ नहीं पाऊंगा, कैसे उठूंगा? मैं पीछे रह जाऊंगा दुनिया से। अगर अपनी मर्जी से चला, लंबे रास्तों का चुनाव करा, मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, मैं कैसे बोलूं? वो बुरा ना मान जाए, दूर ना हो जाए, कल देखते हैं, अभी जिम्मेदारियां बहुत है, कभी और करेंगे। ये बेड़ियां ही तो है, मन की बेड़ियां, नकली हैं,
ख्वाब है, ख्याल है, ये इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान हर क्षण में जो चाहे वो कर सकता है, हर क्षण से अपना जीवन बदल सकता है। मौका दिया गया है, एहसास नहीं होता और जी जी कर मर जाते हैं, घुट घुट कर मर जाते हैं, फिर एहसास कराया जाता है हर क्षण तेरा था। तुझे ऊर्जा दी गई थी, मौके दिए गए थे, खेलने के लिए रंग दिए गए थे, तूने चुनाव नहीं किया, तू डर गया, पता नहीं क्यों। तुम भी सोचोगे मैं क्यों डर गया। यही कमजोरी के गीत गाते गाते मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगा, बाद में देखेंगे। असंख्य लोग जिए और मर गए, भस्म हो गए, कभी जिए नहीं। पहले उन्होंने इंतजार किया सालों साल की कब जीऊंगा, फिर लोगों ने इंतजार किया कि कब इसकी चिता की आग कम हो और हम निकले घर जाए। नहाए धोए भूख लग रही है। एक दिन सूरज तो निकला, उम्मीद की नई किरण भी निकली, नया मौका भी आया, पर वो इंसान मौजूद नहीं था, वो जा चुका था बिना जिए ही। भगवान बुद्ध को दुनिया बदलनी थी, सबको आत्मा की तरफ मोड़ना था। मजबूरियां उनके पास भी बहुत थी, कारण उनके पास भी बहुत थे, जिम्मेदारियां उनके पास भी बहुत थी। दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, अपनों को छोड़ के चले जाऊंगा, उनको कौन देखेगा। दुनिया नाम रखेगी, कायर बोलेगी, मतलबी बोलेगी। इतने बड़े राज्य को अचानक से छोड़ के चले जाऊंगा, क्या होगा। उन्हें पता था शायद एक नजरिए से मैं बहुत गलत कर रहा हूं, पर एक सुबह उठे, पत्नी को, बच्चे को, माता पिता को, परिवार को छोड़कर निकल गए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतना मोह था, इतनी जिम्मेदारियां थी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। दुनिया बदलनी थी और दुनिया बदल दी। भगत सिंह का नाम लेते हैं हम, जिम्मेदारियां उन पर भी थी, माता पिता उनके भी थे। एक सुनहरा बंधा हुआ भविष्य आगे खड़ा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, काम की कोई कमी नहीं थी। चुन लिया बर्फ के बिस्तर को, महीनों लंबी भूख को, मुंह में छाले पड़ गए होंगे। फांसी के फंदे को चूम लिया पूरे देश में स्वराज की भूख जगाने के लिए, उस भूख को कई गुना बढ़ाने के लिए। नहीं रुके, नहीं रोका खुद को। हम और तुम उनसे अलग नहीं हैं। वो लोग भी इंसानी शरीर में ही वास करते थे, हम भी इंसानी शरीर में ही वास करते हैं। वो फैसलों से जिए, हौसलों से जिए, हम मजबूरियों से जी रहे हैं। हम बिस्तर तोड़ रहे हैं। मैं नाउम्मीद हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीवन बर्बाद है, खत्म है। इन महान लोगों का ज्ञान तो अपनाना ही है, पर इनके व्यक्तित्व का ज्ञान लेना सबसे जरूरी है। ये महान क्यों बने, क्यों ये इतने निडर थे, कैसे ये हमसे अलग है? क्योंकि इन्हें अपने जीवन पर भरोसा था कि इंसानी शरीर से भी दुनिया बदली जा सकती है। इनके अंदर जुनून था, भरोसा था खुद पर, मैं कर लूंगा। डर नहीं था जीवन का, मृत्यु का, लोगों का, समाज का। और तुम अपनी एक छोटी सी दुनिया के छोटे से पिंजरे में कैद पड़े हुए हो, घुटे पड़े हो। मैं लड़की हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझ पर जिम्मेदारियां बहुत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी उम्र अब 50 की हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फंसे हुए हो। मैं अकेला पड़ जाऊंगा, कोई नहीं पूछेगा मुझे। मैं अकेला पड़ गया हूं, अब कोई नहीं रहा मेरा, किसी को मतलब नहीं मुझसे। मैं इतना नाकामयाब हो गया हूं, मुझे कोई नहीं पूछता। फंसे हो ना। कभी सुंदर कांड का वो प्रसंग ध्यान से पढ़ना। अपनों से बहुत दूर, अकेले पहाड़ के ऊपर एक घने वन में माता सीता राक्षसों के बीच में अकेली वास कर रही थी। बिल्कुल अकेली थी, दूर दूर तक कोई अपना नहीं था। भरोसा था पर कुछ नहीं पता था कब आएंगे राम, कब वापस जाऊंगी मैं, क्या होगा मेरा। मन में एक तरफ प्राण त्याग देने की इच्छा थी, एक तरफ एक लंबा इंतजार था। तभी अचानक हनुमान जी आ गए। राम नाम की अंगूठी दी, अपनी पहचान बताई, माता को विश्वास दिलाया कि मैं राम भक्त हूं। माता को बल दिया, समझाया, लंका में आग लगा दी। सोचो उस मां का उनको कितना सुकून मिला। इतने दिनों के बाद कोई अपना आया है, रामदूत आया है, हनुमान आए हैं। और फिर हनुमान जी के जाने का समय आ गया। वो माता को प्रणाम करके, उन्हें समझा के, इंतजार के लिए प्रेरित करके कि राम आने वाले हैं, वहां से जाने लगे, दूर जाने लगे। वो मां अकेली उन्हीं घने वनों में, उस वाटिका में, अनगिनत राक्षसों के बीच में अकेली पड़ती जा रही थी। उम्मीद की एक किरण नजर आई थी, वो भी अब दूर जा रही है। अब पता नहीं क्या होगा, नहीं पता क्या होगा, कब आएंगे राम, फिर अकेली पड़ जाऊंगी इन सब के बीच में। एक अजीब सी सुनसानियत, एक शांति, एक अकेलापन छा गया। उस सीता मां के मन की विवेचना देखो, दुख देखो। जब हनुमान दूर जा रहे थे, इतने दिनों बाद एक अपना आया था, वो भी जा रहा है, अब क्या होगा। पर मन में भरोसा था, राम का नाम था,
वो आएंगे। क्या है ये राक्षस उनके आगे? वो आएंगे, मुझे लेकर जाएंगे। उस भरोसे ने उन्हें जिंदा रखा, कायम रखा, अडिग रखा, और राम आ गए, तहस नहस कर दिया उस नगरी को, उस सोने की लंका को ले गए साथ। बड़े बड़े राक्षसों को खाक करके ले गए माता को। तुम क्यों डर रहे हो? वो यही तो बता रहे हैं कि तू अकेला पड़ेगा, समय आएगा मुश्किल, कोई नहीं होगा तेरे पास, दुश्मनों में घिरा होगा, पर तू खड़ा रही। ईश्वर का नाम अपनी जीवा पर रखियो, अपने मन में रखियो, भरोसा रखियो। वो आएंगे, कहीं और ले जाएंगे, किसी अच्छे स्थान पर ले जाएंगे, अपनों के बीच में ले जाएंगे। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो दोस्त? अकेले पड़ने की कभी चिंता मत करना। हम तो अकेले ही थे, इस दुनिया में भेजा ही किसी मकसद से गया है, लोगों के बीच में खेलने को भेजा गया है। 100 जाएंगे तो 100 आ जाएंगे, 200 जाएंगे 200 और आ जाएंगे। दृढ़ रहो, भरोसा रखो ईश्वर पर, जीते रहो, कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हो। उन मां सीता जितनी विपरीत परिस्थितियां तो नहीं होंगी ना, रावण जैसे बलशाली लोग तो नहीं होंगे ना। तो खड़े रहो, भरोसा रखो ईश्वर पर, जिसके भी नाम से तुम उन्हें पूछते हो। कोई भी नाम दे दो उन्हें, अपने से नाम बना लो एक, ध्यान करते रहो, वो आएंगे, वो संभालेंगे, जीवन को बदल देंगे। ब्रह्मांड उनका है, तुम्हें सही जगह ले जाएंगे, तुम डरो मत।